सिर्फ लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडे करने की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जा दी, अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, दे शुड बी अरेस्टेड। Words are used that's expunged. सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप, she should be thrown out of the house right away। आप बैठे, I want to make. गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जहालत गलाजत, ये ब्रथल नहीं है, ये पाकिस्तान है उसकी। नज़ीर, सेनेट के फ्लोर पे शदीद लड़ाई हो गई। फैसल वाडा ने गुफ्तगू शुरू की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आगे से बोलना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून ने गालियां तक दे डाली, जिसके बाद फैसल वाडा भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसल वाडा ने बहुत ज्यादा सुनाने की कोशिश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी फैसल वाडा के ऊपर वार करते रहे। खातून मेंबर ने गालियां तक दे डाली, जिसके जवाब में फैसल वाडा ने भी ऐसी जुबान का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही गैर मुनासिब थी। असल इशू क्या था? इशू ये चीज़ थी कि अली मीन गंडापुर ने अपने जलसा के दौरान जिस किस्म की गुफ्तगू की, खुसूसन मरियम नवाज के बारे में या सहाफ़ियों के बारे में, उसके ऊपर फैसल वाडा जो है बहुत ही ज़्यादा तपे हुए थे। उन्होंने आके यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, एक ख़ास साइड को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है शदीद हंगामा आराई हो गई, एक दूसरे के ऊपर शदीद किस्म के वार किए गए। हम आपको सुनाते हैं कि सेनेट के फ्लोर के ऊपर क्या कुछ होता रहा। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए चेयरमैन साहब, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर। जब वो बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैसियत मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। हैसियत तो किसकी क्या है, जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहा के जैमर थे, प्लीज जैमर थे, इन द हाउस। ठीक है, ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर लाने का। रिलैक्स, रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी या चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे हैं बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे हैं, हम लाल रुमाल लगा रहे हैं, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। प्लीज टेक योर सीट। ठीक है, प्लीज बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। प्लीज कंटिन्यू। देखिए चेयरमैन साहब, यही वो चीजें हैं जो हमने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचा दी है। इन द हाउस आप जारी रखें। देखिए चेयरमैन साहब, आपको हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। देखिए इफ आई कांट स्पीक, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। आप तो मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे। किसी की बहन को बैंड बाजा बाजार कर लो, आओ आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को, पैसा भी दिया है, खून भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज टेक योर सीट। देखिए चेयरमैन साहब, प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है, देखिए क्या कह रहे सर? आप सब बैठ जाएं। वाडा साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैंने तो नहीं कहा, मेरी माँ को कह रही है। क्या कह रही है? मॉन्स्टर। एमएल वली साहब, आप तो तशरीफ रखें। नहीं नहीं फैसल, नहीं फैसल साहब, नहीं चेयरमैन साहब, मेरी भारी है। व्हाट बैड लैंग्वेज, ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी।
ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडे करने की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने इजाजत दी, अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए थे, शुड बी अरेस्टेड। Words are used that's expunged. एक्सपंज से काम नहीं चलेगा सर। आप कह रहे हैं हमारे कपड़े उतर जाए, एक्सपंज हो जाए। आप कह रहे हैं हमारी माँ बहन बेटियां महफूज रहे, एक्सपंज हो जाए। आप तशरीफ रखें, अदरवाइज अगर खवातीन ये जबान इस्तेमाल करेगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? आज कल कह रहे थे क्या मेहुजा गंडापुर का पता नहीं उसने क्या कहा है, आज कह रहे मैं उसकी बात को इंडोर्स करता हूं। I agree with. सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस राइट अवे। आप बैठे, I want to make. गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जहालत गलाजत, ये ब्रथल नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसकी असेंबली है। अभी ओके, I want. चेयरमैन साहब बात करते हैं मजम्मत की, अरेस्ट के मजम्मत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अरेस्ट की मजम्मत की बात करते हैं। जब शहीदों का तमस्कर उड़ाया था, 9 मई किया था। Order in the house, take your seats. The word used. नहीं सर, नहीं सर, you cannot take any decision on my behalf, on my integrity. She should be thrown out, suspended. That's, I've expunged the word brothel, and if she is not making the house in order, then I have to suspend her. चेयरमैन साहब, Please take your seat. इसको क्या हुआ? She doesn't let anybody. नाज़रीन, जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है, दोनों जानिब से ये गुफ्तगू गैर मुनासिब है, नहीं होनी चाहिए थी। अगर अली अमीन गंडापुर ने गलत गुफ्तगू की जलसे के माहौल में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ इंसान जो है जज्बात में आके सामने अवाम को देख के बोल जाता है। अगर अली अमीन गंडापुर का जलसे में खड़े होकर इस किस्म की गुफ्तगू जो है गैर मुनासिब थी, जो कि थी, तो सेनेट के फ्लोर के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, ये कैसे मुनासिब हो सकती है? अगर फैसले वाड़ा अली अमीन गंडापुर के अल्फाज के ऊपर तपे हुए, तो जिस किस्म की गुफ्तगू वो सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कर रहे हैं, ये कौन सी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू है? एक गलत के लिए दूसरा गलत करके आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि आप हक पे हैं या ठीक है। जिस किस्म की गुफ्तगू आज सेनेट के फ्लोर के ऊपर हुई है, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू शायद इससे ज्यादा नहीं थी। उसके बावजूद भी उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो गैर मुनासिब जरूर थी, नहीं करनी चाहिए थी। चाहे मरियम नवाज के बारे में हो, साफियों के बारे में हो, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की गैर मुनासिब गुफ्तगू थी। लेकिन सेनेट के फ्लोर के ऊपर भी जो गुफ्तगू हुई है, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। इस गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।